मैं भी भैया हूँ, मुझे तो कोई निकाल नहीं सकता। एक आपके नेता है जो कहते हैं हाई कमांड में मेरी खूब बनती है, वो नवजोत सिंह सिद्धू। लोग कहते हैं आपकी उनसे नहीं बनती है। उन्होंने नवतेज चीमा के कंधे पे हाथ मार के कहा, राजे और राणे नहीं रहने दूंगा। राणा तो राणा है और कांग्रेस में ही है। मेरी सीट काट के दिखाओ। पंजाब में पहुंचता हूं तो बताते हैं कि राणा साहब की खैरा से नहीं बनती है, राणा साहब की बगल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है चीमा से नहीं बनती है। खैरा साहब जो है एक चिट्ठी लिखकर सोनिया गांधी को भेजते हैं और कहते हैं कि राणा साहब जो पार्टी का माहौल खराब कर रहे हैं, इस वजह से पार्टी में धुकधुकी लगना तो जायज है। कांग्रेस धन्य है। अच्छा, यहाँ कभी भी कोई चढ़ सकता है, कभी भी कोई। मुझे थोड़ा तंज नजर आ रहा है आपकी भाषा में। ऐसा भी है क्या कि जब इलेक्शन हो जाएगा, मान के चलें कि अगर आपका बेटा जीत जाता है तो आप मान के नहीं, अब बिल्कुल मान के चलिए कि जीतेगा, तो ऐसा है कि आप उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल करा लेंगे, इंडिपेंडेंट ही रहेंगे वो? इतनी जल्दी क्यों हो रही है आपको? कहते हैं कि सीएम कोई भी रहे, आपकी पूरी तूती बोलती है। तूती का तो पता नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हमारी बोलती बंद करके रखी। 3 साल मेरी एंट्री बंद रही कैप्टन अमरिंदर सिंह के दरबार में। मेरी बदकिस्मती ये रही है कि मैं ऊपर कभी गया ही नहीं। मेरी कैप्टन अमरिंदर सिंह से के साथ थी, लेकिन हमारा लव वन साइडेड रहा। मैं आखिर में एनालाइज कर रहा हूँ। In association with कुटुंब ऐप। अपने ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्ते, मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे रूहानी है। जैसा कि अब तक आप लोगों को अच्छे से पता लग चुका है कि हम पंजाब विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं। पूरी मालवा बेल्ट हमने कवर की, उसके बाद माझा कर लिया, अब हम दोआबा में हैं और मैं इस वक्त कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में हूँ। इस डिस्ट्रिक्ट में 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। 4 में से 3 पर धुकधुकी लगी हुई है। धुकधुकी जिसकी वजह से लगी हुई है, वो शख्स, वो नेता मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं। इनकी खुद की कपूरथला कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, यही इनकी सीट है और 2002 में इनका पॉलिटिकल करियर शुरू होता है, जब पहली बार विधायक बन के आते। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी। 2004 में जालंधर से ये सांसद हो जाते हैं। ये वही जालंधर की सीट है जहां से आई के गुजराल भी कभी सांसद हुआ करते थे, 2 बार वो सांसद रहे। और 2002 से वो करियर जो शुरू होता है, आज 2022 है, 20 साल हो गए हैं लगभग, इन्होंने इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे अपनी धाक कायम रखी हुई है। 3 बार खुद विधायक रहे, बीच में जब 2 बार कोई और विधायक रहा तो वो भी इनके फैमिली मेंबर्स थे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पार्टी बड़ी है या कार्यकर्ता बड़ा है? आप पहले तो ये बताइए, धुकधुकी किस बात की? सर, धुकधुकी इस बात की है कि देखिए, जब हम नेशनल मीडिया की बात करते हैं ना, तो जैसे भगवंत मान की एक स्पीच बहुत वायरल हो रही है कि कांग्रेस की तो इंटरनली नहीं बनती है, कि चन्नी की वो अपने गणित देते, चन्नी की पता नहीं रंधावा से नहीं बन रही, रंधावा की बिट्टू से नहीं बन रही, बिट्टू की तो सिद्धू से नहीं बन रही है, सिद्धू की किसी से नहीं बन रही। ये पंजाब के बाहर तक बात जाती है। लेकिन जब मैं पंजाब में पहुंचता हूं तो बताते हैं कि राणा साहब की खैरा से नहीं बनती है, राणा साहब की बगल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है चीमा से नहीं बनती है, वहां पर उन्होंने अपना बेटा उतार दिया है। खैरा साहब जो है एक चिट्ठी लिखकर सोनिया गांधी को भेजते हैं और कहते हैं कि राणा साहब जो पार्टी का माहौल खराब कर रहे हैं, इस वजह से पार्टी में धुकधुकी लगना तो जायज है। अच्छा, पार्टी में धुकधुकी है? जी, पार्टी में पूरी मगर मेरे मन में तो धुकधुकी नहीं ना। अरे सर, आपको तो बिल्कुल नहीं, आप काफी चिल्ड आउट दिखते हैं इनसे जब भी बात की जाती है। मैं इंटरव्यू से पहले भी ऑफ द रिकॉर्ड जब इनसे बात कर रहा था तो काफी लाइट मूड में दिख रहे थे। और मैं इनके जितने इंटरव्यूज भी देखता आ रहा हूँ, उसमें आप बार बार ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं तो वोट भी नहीं मांगने जा रहा हूँ लोगों से। नहीं, मैं वोट मांगने जाता हूँ। अच्छा। और मैं बहुत निम्रता से वोट मांगता हूँ। अच्छा। मेरी कंपेन को बहुत अग्रेसिव कंपेन नहीं होती कि भाषण पे भाषण, भाषण पे भाषण। मैं भाषण कम देता हूँ, लेकिन सर आप नेता तो बहुत एग्रेसिव हैं। मेल मिलाप पूरा करता हूँ। मैं बाहर एग्रेसिव हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं इनके चरणों से जुड़ के रहता हूँ। अच्छा, मेरा सवाल था कि कार्यकर्ता बड़ा है या पार्टी बड़ी है? दोनों की जरूरत है। दोनों की जरूरत है। लेकिन कहते हैं कि पार्टी तो जो तय कर ले कार्यकर्ता मान जाता है, पार्टी है तभी कार्यकर्ता है। आप नेता लोग भी ये बात कहते हैं। कार्यकर्ता है तब पार्टी है। अच्छा, वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा है। तो फिर अगर पार्टी की बात कार्यकर्ता को माननी चाहिए तो कार्यकर्ता की बात ही पार्टी को माननी चाहिए। तो आपकी बगल वाली सीट से सुल्तानपुर लोधी से क्यों नहीं मानी गई? दोनों से गलतियां हो जाती हैं। गलतियां हो जाती हैं। तो सर, आप तो इतने कद्दावर नेता, आपके रहते कैसे गलती हो सकती है? लोग तो आप तक पहुंचते होंगे गलतियां सुधारने के लिए। मैं बताना चाहूंगा, अगर सुल्तानपुर में नवतेज सिंह चीमा जीतते होते या अकाली दल का मुकाबला भी करते होते तो मैं उनका समर्थन करता। मैं एक सच्चा कांग्रेसिया हूँ और कांग्रेस को हारता हुआ नहीं देख सकता। और वहाँ के लोग दंगा पीड़ित हैं। हर किस्म का दंगा नवतेज सिंह चीमा ने उनके साथ करा और रिजल्ट आने वाला है। देखिए, 20 तारीख को वोट पड़ेंगी और अगले महीने की 14 तारीख 10 तारीख को 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। सब कुछ सामने आ जाना है।
तो कहते हैं पार्टी जो इंटरनल सर्वे कराती है, आप इतने कद्दावर नेता, आपकी नहीं सुनी गई क्या वहां पे? नहीं, पार्टी किसी कद्दावर नेता को उस सर्वे में इन्वॉल्व नहीं करती जी, जो मेरे को जानना है जी। और वैसे भी मैं तो ग्राउंड लेवल का वर्कर हूँ, लोगों से जुड़ के रहता हूँ और जहाँ जहाँ सुल्तानपुर में गया वहाँ वहाँ मेरा बहुत भारी स्वागत हुआ और रिज़ल्ट आपको बताएंगे कि हम लोग जनता के साथ जुड़ के रहते हैं कि नहीं। सर, आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, हर जगह इसके बारे में जिक्र होता है और कहते हैं कि सीएम कोई भी रहे आपकी पूरी तूती बोलती है, चाहे वो कैप्टन साहब हो चाहे वो चन्नी साहब हो। इसका राज क्या है सर? मेरे को थोड़ा इसके हमारे दर्शकों को अगर आप बताना चाहें कि आप कैसे 2002 में एंट्री करते हैं पॉलिटिक्स में। हालांकि मैं पीछे के आपके फोटोज देख रहा था, काफी बड़े बड़े नेताओं के साथ आपकी आपने वो फोटो नहीं देखी? जी, मैंने वो भी देखी। वो नारायण दत्त तिवारी हैं, जी जी, मेरे पिताजी हैं साथ में जी। उनको नारायण दत्त तिवारी बनाने वाले मेरे पिताजी और 2-3 साथी हैं जी, और वो मानते रहे सारी उम्र जी। तो ये बात नहीं है। तो आपकी तूती कैसे बोलते हैं, मैं इसका राज जानना चाहता हूँ। और एक और चीज, आप एक किस्सा सुनाते हैं कि आप पॉलिटिक्स में आ कैसे गए, क्या किस नेता के साथ आपकी ठनी? शिरोमणि अकाली दल के वो कौन से नेता थे, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखो ऐसा है, एक पौंटी चढ़ा हुए हैं जी, उनको उनकी गांठ साँठ थी अकाली दल के एक मिनिस्टर से। सुखबीर बादल उन्हें पसंद नहीं करते थे, तो सुखबीर बादल कहते इनको ठेके नहीं देने। तो मैंने तो अपने मित्रों की सारी उम्र मदद करी है, तो सुखबीर बादल अपनी जगह ठीक थे, उन्होंने मेरी नहीं सुनी, मेरे को थोड़ा घूरा घारा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। ढींढसा साहब मेरे को कहते चलो बादल साहब से मिलते हैं। मेरा काम नहीं था, काम पौंटी चढ़ा का था। तो बादल साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट करी, बात उन्होंने नहीं मानी। तो मैं कुछ बातें ऐसी कहा जो मुझे कहनी नहीं चाहिए थी। अच्छा। एज ए बिजनेसमैन मैं अपना घर बार छोड़ के यूपी में यहाँ कारखाने लगाने, बिजनेस करने आया था। तो मेरी सबसे बनती थी, आई एम बॉर्न कांग्रेसमैन। तो उस दिन से मैंने कहा भी अगर जीना है या तो जाके बादल साहब के पांव पकड़ लूँ कि मेरे से गलती होगी जो मैंने कहा है, या यूपी वापस चले जाऊँ, या मैं ग्रीन कार्ड होल्डर था कि अमेरिका चले जाऊँ। मैंने कहा इन तीनों में से तीसरा नंबर जो काम चौथे पे करेंगे। अगर मेरे को राजनीति में इनसे टकरना है तो राजनीति में आना होगा। तो मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात करी, उन्होंने मुझे कहा व्हाई नॉट, वी नीड पीपल लाइक यू। तो मैं राजनीति में आ गया, चलता रहा। नरेश गुजराल जी से लड़ा, आई.के. गुजराल साहब के बेटे से, लोगों ने जिताया, लोगों ने बहुत। और जहाँ तक तूती की बात करते हो ना, तूती का तो पता नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हमारी बोलती बंद करके रखी। हाँ अच्छा, हाँ ठीक। ये मुझे थोड़ी नई चीजें लगती है, क्योंकि जिन भी मैं पुराने लोगों से मिलता हूँ वो कहते हैं कि आपका और कैप्टन अमरिंदर सिंह का इतना दोस्ताना था, इतना याराना था कि आप देखिए कि 2017 में जब आप पे करप्शन के भी एलिगेशन लगते हैं तब भी आपको वो रिजाइन करने के लिए नहीं कहते। ट्रिब्यून की बड़ी खबर छपती है कि एक सैंड माइनिंग के उसमें आप पे जो आपका बावर्ची था उसके पास 26 करोड़ रुपए मिलते हैं। 26 करोड़ बावर्ची, आप देखिए जी, ये आप एक उस बंदे की भाषा बोल रहे हो, सुना रहे मुझे, जिसको ईडी ने जेल में बंद रखा। सर, विश्व भारती की खबर थी ट्रिब्यून में, भारती मैं उनकी हेडलाइन का जिक्र कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता किसने। ये मैं बताता हूँ आपको, एक बताना चाहता हूँ जी, कि मेरे कुछ सज्जन थे जी, जिन्होंने माइनिंग लेनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने उसके नाम पे ली, जी, उसमें नंबर 2 का पैसा नहीं, ओपन ऑक्शन है। जी, ओपन ऑक्शन में कुछ खड्डें 28 करोड़ की गई। अगर इसको देखा जाए तो पंजाब 3000 करोड़ का जाना चाहिए था। मैं कैच यहाँ है, वो बड़े नेताओं को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उछलवा दिया भाई, इससे इसको हवा दे दी। अच्छा, ये बोलता गया, उसको हवा देते गया, ये बोलता गया। फिर ईडी में शिकायत हुई, ईडी ने सब एंट्री चेक करी हमारी। हम ईडी पे भी आएंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। पहले ईडी पे ही आ जाओ जी। ईडी ने 4 साल पहले सारी वो एंट्री चेक करी। अगर उनमें नुक्स हो पाते, उन्होंने मेरे बेटे को बुलाया कि वी नीड दिस डॉक्यूमेंट्स। अकेला गया राणा इंद्र प्रताप सिंह, कोई वकील नहीं लेके गया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं लेके गया, और उसने सारा एक्सप्लेन करा। अगर वो सेटिस्फाइड ना होते तो 4 साल चुप ना रहते। फिर मेरे को क्लीन चिट
विधानसभा ने दी। तो हु आर दीज पीपल टू कॉल मी कि आई एम टेंटेड? ये लोग खुद ईडी में जेल में रह के आए हैं। सुखपाल खैरा को तो देखिए अध्याय छोड़ो है। सुखपाल मैं को। आपसे उससे अरे वो- बाद में वही मैं बाद में नहीं, डिस्कस उसका तो करूंगा। जिक्र ही मत करो। जिक्र मत करें जो गंदा बंदा जेल में रह आए जी। उसको राणे से मिलाओगे यार, ये गलत बात है। वो कहते हैं मैं 78 दिन जेल में रहकर आया हूँ, आप ही की वजह से रहकर आया हूँ। तो इसका मतलब केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह और चन्नी साहब नहीं, तो ईडी को फिर मैं ही चलाता हूँ। देखो फिर तो मेरा कद बहुत बड़ा है भाई। वो तो ये भी कहता है योगी जी को ये चलाता है। वो अच्छा, तो ये ऐसा भी है? वो कहता है खट्टर साहब ने इसको 1 मिल दे दी, अच्छा, एक बेअंत सिंह ने दे दी, 4 मिलें उसको योगी जी ने दे दी। तो आपके दबदबे का प्रचार वो पूरा कर रहे हैं एक तरह से। खुश रहने दो, खुश उनको रहने दे। उनको जलने दो। अच्छा, मेरा सवाल था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और आपकी फिर कहाँ ठनी, किस बात पे ठनी? अरे इसी बात पे ठनी कि 3 खंड 28 करोड़ की गई, जी। सारा पंजाब 3000 करोड़ का जाना चाहिए था। अच्छा, और बाद में कितने करोड़ का गया? 300 करोड़ का। बस अब बाकी अंदाजा आप लगा लो। तो अभी आप ये जो चन्नी साहब का 111 दिन का कार्यकाल रहा, इसको आप कैसे आंकते हैं? कैसा रहा? मैं उनकी टीम का हिस्सा था। मुझे चन्नी जी ने मंत्री नहीं बनाया, जी। मेरे को हाईकमांड ने बनाया, लेकिन मैंने चन्नी जी का साथ दिया और अच्छा काम करा चन्नी जी ने। हाईकमांड में एक और नेता है जो कहते हैं कि एक आपके नेता है जो कहते हैं हाईकमांड में मेरी खूब बनती है, वो नवजोत सिंह सिद्धू। लोग कहते हैं आपकी उनसे नहीं बनती है, इसीलिए आप चैलेंज भी दे देते हैं कि इस बार मेरी टिकट काट के दिखाना तो मैं नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, ये मैंने खुद इंटरव्यू पे सुना है। चैलेंज मैंने नहीं करा। आपने कहा, प्रो पंजाब टीवी को इंटरव्यू देते हुए आपने कहा कि मैं इस टीवी इंटरव्यू में चैलेंज करता हूं कि मेरी टिकट काट सकते हो तो काट के दिखा दो। ऐसा है कि वो यहाँ बगल की सीट में जी सुल्तानपुर में आए थे जी। और बतौर प्रधान उन्होंने नवतेज चीमा के कंधे पे हाथ मार के कहा कि ये मेरा शेर है। हैं? नहीं, पहले बोले यहाँ मैं राजे और राणे नहीं रहने दूंगा। राणा तो राणा है और कांग्रेस में ही है। तो पहला मैं आपको इस बात का जवाब दूं तो मैंने जरूर बयान दिया कि मेरी सीट काट के दिखाओ। जी। जब राणा कहा तो मैं ही हूं ना, जी जी। तो सीट नहीं कट सकती। तो फिर उन्होंने ये कहा यहाँ रहने नहीं दूंगा मैंने। हमने कहा भाई सुल्तानपुर में भी ये हमें चैलेंज, चलो सुल्तानपुर में बेटे को टिकट मांगते हैं। अच्छा, फिर एक और बात कही उन्होंने कंधे पे नवतेज चीमे के हाथ मार के कहा कि ये मेरा शेर पुलिस का पेशाब निकाल देगा। मैंने कहा पुलिस से महीने लेने वाला क्या पुलिस का पेशाब निकालेगा, इसका तो खुद निकल जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने उसके सारा चिट्ठा खोला। लोग बहुत दुखी थे करप्शन से। तो भैया फिर हमने कहा भाई सिद्धू साहब ने जब इतनी बात कह दी कि राजा तो भगा दिया उन्होंने, ये उनकी जीत है, मैं राणा नहीं भागेगा। नहीं भागा, 2 सीटों पे लड़ रहा हूँ। 2 सीटों पे लड़ रहे हैं। ऐसा भी है क्या कि जब इलेक्शन हो जाएगा, मान के चलें कि अगर आपका बेटा जीत जाता है तो आप मान के नहीं, अब बिल्कुल मान के चलिए कि जीतेगा। मान के चले कि जीतेगा। तो ऐसा है कि आप उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल करा लेंगे या इंडिपेंडेंट ही रहेंगे वो? इतनी जल्दी क्यों हो रही है आपको? लोगों के मन में उत्सुकता तो होती ही है। कोई बात नहीं, समय आने दो। समय आने दें। अच्छा, सुखपाल खैरा कह रहे हैं कि उनकी सीट से आपने अपना एक दोस्त मित्र भेज दिया है ताकि वो उनकी वोट काट सके। इस चीज में कोई सत्यता है क्या? नहीं, उसको बातें बनाने की आदत है जी। वो मेरा पीए बोलता है उसे। अच्छा। पीए कहता है, हाँ। झूठ बोलता है। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, हाँ। जिसने मेहनत करी। जी। जब ये पार्टी छोड़ के चले गए थे, लावारिस कांग्रेस को करके चले गए थे। और धन्य कांग्रेस, जिसको इन्होंने गालियां भी दी और उन्होंने इसको वापस ले भी लिया। ना तो सोनिया जी को छोड़ा, ना कांग्रेस को छोड़ा, तो फिर वापस ले लिया। धन्य है कांग्रेस। हाँ, ये कहते हैं कि मुझे भी हाई कमांड ने ही वापस लिया। हाँ, धन्य है धन्य कांग्रेस, धन्य है। अच्छा, मुझे यहाँ कभी भी कोई चढ़ सकता है, कभी भी कोई उतर मुझे सकता थोड़ा है। तंज नजर आ रहा है आपकी भाषा में। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ इस बस में कभी चढ़ जाओ और कभी उतर जाओ, उतर के फिर चढ़ जाओ। पार्टी चलती रहेगी। हाँ, ये बस चलती रहेगी। अच्छा। तो खैरा साहब एक मोड़ में उतरे थे, दूसरे मोड़ में आके चढ़ गए। आप जैसे इंटरव्यू की शुरुआत में अब क्या पता कि अगली बस का इंतजार करें, इसमें से फिर उतर जाए। अच्छा,
तो पार्टी सोचती नहीं है कि ऐसे लोगों को टिकट देने से पहले? आपको क्या लगता है? आपका काफी एक्सपीरियंस हो गया। ये तो आप हाई कमांड से पूछिए। देखिए, हाई कमांड सुप्रीम होती है, देखती है। इंटरव्यू की शुरुआत में आपने जिक्र किया कि आप तो बिजनेसमैन थे, आप कहीं से यहाँ पर आए। अरे नहीं भाई, और राणा गुरजीत सिंह सेल्फ मेड मैन है। बिल्कुल सेल्फ मेड, एक किसान का बेटा है, बिल्कुल सेल्फ किसान का बेटा है जी। और हमने जंगलों में सोए, हम छप्परों में भी सोए हैं। आपकी मेहनत को कोई डिनाई नहीं कर सकता, उसका हमने काफी जिक्र होता है। 5,000 एकड़ की जमीन फॉरेस्ट की लेके तोड़ के उसको बना के उसको खेती करते थे और मेहनत करते थे। राइज कराया 14 16 घंटे। इनसे पूछो, ये मेरे पड़ोस में जितने हैं, कि भाई तुम्हारे बाप की कितनी ज़मीन है, क्या वो ज़मीन तुम खुद करते हो, ठेके पे दे रखी है? मैं आज भी, मेरा फार्म यूपी में, मैं वहाँ खेती करता हूँ, खुद करता हूँ। आप यूपी का जिक्र कर रहे हैं बार बार, मेरा सवाल भी इसी के लिए था कि आपके मुख्यमंत्री ने कल ये बयान दिया कि ये जितने यूपी बिहार से भैया आए हुए हैं इनको निकाल फेंकेंगे। भाई मैं भी भैया हूँ, मुझे तो कोई निकाल नहीं सकता, मैं तो आ गया। आप आ गए और यहीं के हो गए? मैं यहीं का आपको हूँ। लगता है यहीं के लोगों ने आपके दिल में बसा लिया? मैं तो कपूरथले का हूँ, इनके चरणों के साथ जुड़ के रहता हूँ। हाँ, आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं जो चुनाव जैसा चल रहा है? दोआबा बेल्ट का काफ़ी ज़्यादा जिक्र होता है, कहते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि इस बार जहाँ भी जा रहे हैं लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टक्कर है। आम आदमी पार्टी पिछली बार दोआबा से सीट नहीं निकाल पाई थी, आपको कैसा लग रहा है इस बार का चुनाव? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी उस पर चढ़ जाती है, छोटे हाथी पे, और डुगडुगी बजती चलती है, भाषण देते जाते हैं, गाँव के बीच में से निकल जाते हैं। क्या वोट ऐसे पड़ती है? मेरी एक बात सुनिए, मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने इनको ये बात नहीं समझाई। अगर आम आदमी पार्टी सीरियस होती पॉलिटिक्स में, तो पिछले साल जो इनके कैंडिडेट कपूरथला से लड़े थे, इनसे पूछो वो कहाँ हैं। इनका कोई दफ्तर कपूरथले में पिछले 5 साल में रहा? इसी तरीके से सारे पंजाब की कॉन्स्टिट्यूंसी सेगमेंट्स जहाँ जहाँ इनके आम आदमी पार्टी के लीडर लड़े। और जो राजनीति होती है, राजनीति हम केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए या एमएलए बनने के लिए नहीं करते। राजनीति ग्रास रूट लेवल से चलती है। इन्होंने लड़ी क्या, फिर जब सरपंची आई, आम आदमी पार्टी की कोई प्रेजेंस थी पंचायती में, पंचायत राज्य, उसमें चाहे पंच हों, सरपंच हों, ज़िला परिषद हों, ब्लॉक समिति हों, इसमें किसी में हिस्सा लिया? अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? और कॉरपोरेशन की इलेक्शन हुई तो इन्होंने हिस्सा क्यों नहीं लिया? लोगों की सेवा आप जड़ से जुड़ के करेंगे, खाली आकाश बेल नहीं, पैरासाइट नहीं हो कि किसी पेड़ पे आ गए, खून चूसा और उड़ के आगे चले गए। आप कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं, वो इधर के कॉरपोरेशन की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन चंडीगढ़ में भी एमसी के चुनाव हुए। यार चंडीगढ़ पंजाब को दिलवा दो ना, फिर बात कर लेंगे। अच्छा, फिर बात कर लेंगे। मैं पिछले 5 साल का हिसाब मांग रहा हूँ, आप मेरे को 2 महीने का हिसाब दे रहे हो जी। तो ये हमारा तो वो उस हिसाब से मूड सेट, मैं 60 महीने का हिसाब मांगता हूँ इनसे, आप 2 महीने का देना चाहते हो? तो लोग ऐसे में तो लोग कहेंगे कि कांग्रेस भी पिछले 3 महीने का हिसाब दे रही है, पिछले 5 साल का क्यों नहीं दे रही? देगी। कांग्रेस पिछले 4.5 तो नल मान रही है। नहीं, जैसे आपने भी कहा कि उन्होंने कुछ करने नहीं दिया। नहीं, हुआ क्या कि बगराड़ी एक बहुत बड़ा इशू था जी, बेअदबी जी, 2 इशू। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा मैं ये सॉल्व करूंगा, गुरु को इंसाफ दिलवाऊंगा, और कैप्टन अमरिंदर सिंह को गुरु की बख्शिश है। ये राजा महाराजा इसलिए हैं, मैं मानता हूँ कि हमारे गुरुओं की बख्शिश है। जब इन्होंने इंसाफ नहीं दिया तो 80 एमएलए वाला मुख्यमंत्री रातों रात उड़ जाता है। हालांकि मैं तो उन्हीं के साथ था, मैं गद्दार नहीं हूँ। उनके साथ थे आखिर वो मेरे साथ नहीं थे। अच्छा। मैं उनके साथ शाम 5 बजे जिस दिन CLP की मीटिंग होती है कांग्रेस भवन में, 5 बजे तक, जब तक सबने अख्तियार श्रीमती सोनिया गांधी जी को नहीं दिए, तब तक राणा गुरजीत सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ था।
तब तक आपके दोस्ती के भी खूब चर्चे होते थे, लेकिन आप जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं आपको उसमें बताऊं जी 3 साल मेरी एंट्री बंद रही। अब क्या बात कर रहे हैं? कहाँ एंट्री बंद रही है आपकी? कैप्टन अमरिंदर सिंह के दरबार में। अच्छा, मैं नहीं जाता था, पूछ लो आप लोगों खुद से। नहीं जाते थे या मैं नहीं- उनको दिक्कत थी किसी तरह उनको की? भी दिक्कत थी, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ राणा नहीं जाता। अच्छा राणा जाए, मरना मंजूर है। जी, वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन कहीं आप जिस मीटिंग की बात आप कर ये रहे हैं देखिए, हाँ पौंटी चड्डे के लिए लड़ा मैं, जी तो बादल ये छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए? मैं नहीं किया कभी। जी अब मेरा उनसे वैर भी कोई नहीं, जी। लेकिन ठीक है। आप जिस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं वहां पर एक और नेता थे प्रताप सिंह बाजवा, उनके बारे में भी खूब बात होती है। कहते हैं कि यार उनकी कैप्टन से कभी बनी नहीं और अभी समर्थन देने कैसे पहुंचे हुए हमें समझ नहीं आ रही है। अरे भैया अपना अपना कद्दार है सबका, बाजवा साहब या कैप्टन साहब? दोनों का। दोनों गद्दार हैं? नहीं गद्दार नहीं, कद्दार। अच्छा, गद्दार हैं। अच्छा, कद्दार हैं, हाँ, मैं कद्दार यही लीडर सोचकर मैं हैरान रह गया कि आप गद्दार कैसे हैं? कद्दार लीडर है। कद्दार लीडर हैं। हाँ भाई, इनकी तो मैं कद कद के चक्कर में दोनों पहुंच गए एक साथ कद में, और आपको पद लगता है? इकट्ठा चलता है। हाँ कद और पद जी। दोनों को लालच है, ठीक है, हो जाता है। तो पिछले 111 दिन की सरकार बनी, वो तो 2 मेन बड़े मुद्दों जिन पे बनी थी, वो एक तो बेअदबी थी और एक ड्रग्स इशू था। आपको क्या लगता है कि फिर इनमें से क्या हो पाया है? बेअदबी पे कुछ नहीं हो पाया, और ड्रग पे विक्रम मजीठिया पे पर्चा करा, जी ये भी बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, क्योंकि आप पहले कैबिनेट में रहे हैं, आपको ऐसा कोई अंदेशा है क्या कि पहले कैप्टन इनके खिलाफ एफआईआर नहीं होने देते थे या कुछ ऐसा था? बिल्कुल ऐसा ही था। देखिए, मैं मानता हूँ, मैं तो गुरु में मानने वाला बंदा हूँ। जी मैंने खुद महाराज को ये कहा था कि अगर आप केस हर गए बगराड़ी वाला, जी कोई बात नहीं, केस तो जज ने डिसाइड करना है, लेकिन लोगों का मानना है कि आप बादलियों से मिले हुए हैं, और अगर आपने गुरु के साथ धोखा करा है तो आपका रहेगा कुछ नहीं। अगर आप ईमानदारी से केस लड़ रहे तो आपके बिगड़ेगा कुछ नहीं। तो 2 ही महीने लगे, 80 एमएलए वाला मुख्यमंत्री गायब हो गया, चन्नी आ गया। ये भगवान की मर्जी है ना। आप एक डिजिट गिना रहे हैं बार बार, ऐसा ही एक डिजिट सुनील जाखड़ भी गिना रहे हैं, कह रहे 42 एमएलए मेरे साथ थे, मुझे सीएम इसीलिए नहीं बनाया कि मैं हिंदू हूँ। हिंदू सिख का सवाल नहीं है, जी और हिंदू में देखो, अब मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। वो हिंदू हैं, वो जाट हैं, वो क्या है यार, हम सब एक हैं। मेरे को क्या हिंदू वोटें नहीं डालते? तो जाखड़ साहब को क्या सिख वोटें नहीं डालते? ये नहीं, इन चक्करों में। हाँ, जब मेरे से पार्टी ने पूछा कि किसको वोट डाल रहे हो आप, जी मुख्यमंत्री आपको कौन चाहिए, मैंने कहा यार जाखड़ अच्छा आदमी बना दो। मैंने अच्छा, जाखड़ को, आपका जाखड़ साहब को मैं समर्थन खुल गया के था। कह रहा हूँ, जी, हालांकि उनसे मेरी बनी बुनी नहीं, अच्छा, लेकिन बंदा चंगा है। फिर भी आपको ठीक लगे। आपने इतने लोगों को अपने सामने बनते संवरते देखा, कभी आपके मन में विचार नहीं आया कि आप भी उस पद तक पहुंचे? आपकी हाई कमांड तक से बनती है, आपका बेस अच्छा है। मेरी बदकिस्मती ये रही है कि मैं ऊपर कभी गया ही नहीं, हाई कमांड में नहीं गया। मेरी कैप्टन अमरिंदर सिंह से के साथ थी, लेकिन हमारा लव वन साइडेड रहा। मैं आखिर में एनालाइज कर रहा हूँ, अच्छा वन साइडेड लव मैं करता था, वो किसी से नहीं करते। अच्छा, और जो कोई बंदा कहे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, वो बड़ी भारी गलतफहमी में है। अच्छा, ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं हम लोगों बड़ी के लिए, नहीं, सच्ची बात कह हम रहा लोगों हूँ। के लिए सरप्राइजिंग सच्ची बात कह रहा हूँ। खैर, मैं कपूरथला पहुंचता हूं, और कपूरथला आने से पहले जब मैं दिल्ली में बैठा पूरा रूट मैप बना रहा था, और कपूरथला जाने की वजहों में से एक मुख्य वजह आप थे। और कपूरथला जब मैं पहुंचता हूं तो यहाँ देखता हूं कि बाकी सब कैंडिडेट्स कौन है, किसका कैसा प्रचार चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, आम लोगों से बात करता हूं तो उसमें मंजू राणा जी का जिक्र होता है, जो आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट हैं, रिटायर्ड जज हैं। आप उनको कैसा उम्मीदवार मान रहे हैं और कितनी टक्कर मान रहे हैं आप उनसे? मैं कौन हूँ उसको सर्टिफिकेट देने वाला? वो तो जनता देगी, बता दें। आप थोड़े दिन इंतजार करिए, अच्छा, जनता सर्टिफिकेट देगी कि अच्छे हैं, बुरे हैं, लोग चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। राणा कौन है भी कहने वाला किसी? ठीक है राणा जी, आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए शुक्रिया, और आपके आने वाले चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं। ललन टॉप में आप देख रहे थे राणा गुरजीत जी को। हमें खुशी है इस बात की कि उन्होंने बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे है रूहानी। इस वक्त हम कपूरथला में हैं। शुक्रिया।